दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि MT1601 में वॉल्यूम बढ़ाने पर वोल्टेज कैसे बढ़ती है और क्या बायस वोल्टेज भी वॉल्यूम बढ़ाने पर बढ़ती है। तो इसके लिए वीडियो बनाएं, इस तरीके से कमेंट मेरे पास आया था। तो उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि हर थोड़ा टाइम के बाद में नए नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं, तो हो सकता है उनको वो वीडियो, पुरानी वीडियो ना मिली हो। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जिनको जानकारी नहीं है, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको भी पता लग जाए। तो दोस्तों ये MT1601 का ये देखो, ये बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, ये वाला, इससे इस साइड के ट्रांजिस्टर और इधर के इस साइड के ट्रांजिस्टर, यानी कि ये वाले ट्रांजिस्टर और इधर के ये वाले ट्रांजिस्टर, ये काम करते हैं। एक मिनट, जरा मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ। हाँ, ये वाले जो ट्रांजिस्टर हैं ये एम्पलीफायर का काम करते हैं। ये वाले जो इधर के ट्रांजिस्टर हैं, ये वाले और ये वाले, ये एम्पलीफायर का कार्य करते हैं। और जो इधर वाले ट्रांजिस्टर हैं, ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, इसके इस साइड वाले ट्रांजिस्टर, इधर के और ये वाले, ये ट्रांजिस्टर काम करते हैं सप्लाई को बढ़ाने का, और सप्लाई बढ़ाकर इस वाले एम्पलीफायर के कलेक्टर को सप्लाई देते हैं। तो ये किस तरीके से कार्य करते हैं, तो इस मॉड्यूल के थ्रू समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैंने सर्किट निकाला है। सर्किट के थ्रू आप समझ पाएंगे कि वोल्टेज कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो मैं इस सर्किट को आपको दिखाता हूँ। ये वाला दोस्तों MT1601 का सर्किट है। ये इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके। देखो, इसमें मैंने ज़्यादा ट्रांजिस्टर दिखाए नहीं है, ये वाले और इधर वाले, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कार्य कर रहे हैं। ये वाले जो मैंने अभी उसमें दिखाए हैं, यहाँ से सप्लाई इधर पे और इधर वाले पे इधर, ठीक है। इस साइड पे 5200 लगा हुआ है और इस साइड पे 1943 लगा हुआ है। तो इसके कलेक्टर पे सप्लाई आती है, इधर से 1943 के कलेक्टर पे सप्लाई आती है, ठीक है। तो ये वाले ट्रांजिस्टर दोनों मिलके एम्पलीफायर का कार्य कर रहे हैं। और ये जो ऊपर लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, ये इसमें दिख रहा होगा, ये वाले ट्रांजिस्टर 1 2 3 4, ये वाले ट्रांजिस्टर जो हैं सप्लाई का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इधर वाले और एक ये इधर वाले, ये साइड जो है ये पॉजिटिव सप्लाई के लिए बनी हुई है और ये वाली साइड जो है नेगेटिव सप्लाई के लिए बनी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ ताकि ये वेरी हाई वोल्टेज है, हाई वोल्ट नेगेटिव साइड, और ये वाली ये लिखा हुआ प्लस HV हाई वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ठीक है।
अब मैं बार बार वो एक ही चीज़ को दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ सके। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम एम्पलीफायर की वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ये स्पीकर दर्शाया है इसमें मैंने यहाँ पर स्पीकर। ठीक है, ये कॉइल लगी हुई है, ये स्पीकर। तो उसकी आवाज़, स्पीकर की आवाज़ बढ़ेगी। जैसे हम वॉल्यूम खोलेंगे स्पीकर की आवाज़ बढ़ेगी। तो जैसे ही इसकी आवाज़ बढ़ना शुरू होती है तो यहीं से ये सिग्नल, एसी सिग्नल यहाँ से, ये देखो यहाँ से होके यहाँ जाएगा, इस डायोड के थ्रू, इस रेजिस्टेंस से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा 4793। ये 4793 के बेस पे यहाँ से ऑडियो सिग्नल इधर को चला गया 4793 पे, और यहाँ से ये दूसरा ये सिग्नल आएगा इधर से, यहाँ से होता हुआ यहाँ भी ट्रांजिस्टर लग रहा है, ये रहा, इधर लगा हुआ है 1837। ये हमको ये दिख गया, ये रहा। कई बार मैं इसमें समझाने के चक्कर में कैमरे पे ध्यान नहीं दे पाता, तो कई बार रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ लेना। ये 1837 इधर को लगा हुआ है नेगेटिव सप्लाई के लिए, और उधर का लगा हुआ है पॉजिटिव के लिए। तो जैसे हम आवाज़ यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगी, आवाज़ यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ से सिग्नल आएगा, यहाँ से होता हुआ इस डायोड से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, ये 4793 लगा हुआ है इसके बेस पे। जैसे ही सिग्नल आएगा बढ़ेगा, यानी कि आवाज़ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा। तो बढ़ने पर क्या होगा, ये यहाँ पे हाई वोल्ट चल रही है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव HV हाई वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ही इसके बेस पे सिग्नल मिलेगा इसको, तो ये क्या करेगा ट्रांजिस्टर, ये यहाँ से हाई वोल्ट को लेगा और इसके अमीटर से बाहर देगा। यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएगा। जो हाई वोल्ट आ रही है वो यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएगी। यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं सारे, जो एम्पलीफायर का कार्य कर रहे हैं, इनके कलेक्टर पे आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे थोड़ी सी आवाज़ बढ़ेगी, थोड़ा सा ये काम करेगा, और यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी इसके ट्रांजिस्टरों के, इन सारे ये सारे ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर जुड़े हुए हैं, इनके कलेक्टर पे सप्लाई आ जाएगी। और अब हम और एम्पलीफायर को वॉल्यूम और बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम और बढ़ाने के लिए इसके ट्रांजिस्टर को और ज़्यादा सप्लाई चाहिए। तो ये जो ट्रांजिस्टर काम कर रहा है 4793 में, इसके एमीटर से सिग्नल आएगा इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे, जो ये लगा हुआ है 5200। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल सिग्नल इसके बेस पे आएगा। जैसे इसके बेस पे आएगा तो ये थोड़ा सा और हैवी है, ज़्यादा सप्लाई देने की ताकत रखता है, तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये हाई वोल्ट जो इस पे इस वाले लाइन पे चल रहा है उसको लेगा। जैसे इस पे सिग्नल मिलेगा इसके बेस पे, यहाँ से लेगा और अमीटर के थ्रू ये 10 ओम के रेजिस्टेंस के लग के इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो और सिग्नल तेज हुआ तो ये यहाँ से और ज़्यादा सप्लाई लेगा। ये इसकी ताकत ज़्यादा है इस वाले ट्रांजिस्टर की, तो ये यहाँ से ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लग रही है, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस होती है 5 वाट की। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ पे सप्लाई और बढ़ी। ठीक इसी प्रकार ये जो बढ़ा हुआ सिग्नल है, ये फिर इस वाले ट्रांजिस्टर के एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ यहाँ पे 5200 पैरेलल में, जो ट्रांजिस्टर मैंने दिखाया ना अभी, उसके अंदर कितने सारे लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये वाला, ये तो मैंने छोटा करके दिखाया है, ये देखो ये 4793 में लगा हुआ है,
उसके बाद में ये 5200 लग रहा है, ये 5200 पैरेलल में लग रहे हैं सारे। तो ये बड़ा सिग्नल, ये समझाने के लिए मैंने ये पूरा ये दिखा दिया। इसमें सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो मैंने पीसीबी दिखाई थी उसके अंदर सारे ट्रांजिस्टर ये लगे हुए हैं, ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं। ये देखो सबके कलेक्टर मिले हुए हैं। और ये जो है हाई वोल्ट चल रही है यहाँ से, ये लिखा हुआ है हाई वोल्ट। ये हाई वोल्ट यहाँ से चलेगी, जैसे इसके बेस पे सिग्नल मिलेगा ये यहाँ से सप्लाई लेगा और एमीटर भी दे देगा, ठीक है। ये सारे, और यहाँ से इस पे तेज सिग्नल आएगा तो ये इसके पैरेलल में ये लगा हुआ बेस, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। ये सारे एक साथ काम करेंगे और फिर एक साथ वोल्टेज, ज़्यादा ताकतवर वोल्टेज इस वाले ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पे दे पाएंगे। ये कलेक्टर देखो ये सारे मिले हुए हैं, और ये मिलके ये देखो ये कलेक्टर, ये यहाँ से यहाँ मिल रहा है, ये प्रिंट जुड़ा हुआ है। ये सारे ये मीटर हैं सारे। ये वो सप्लाई हाई वोल्ट लेके यहाँ पे दे रहा है और यहाँ से फिर ये इसके कलेक्टर पे आ रहा है। ठीक इसी प्रकार दूसरी साइड पे भी आ रहा है। तो ये मैंने जो ये दिखाया है, ये मैंने कम ट्रांजिस्टर दिखाए हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। ठीक इसी प्रकार इस साइड का भी वैसे ही काम करेगा। ये पॉजिटिव साइड का है और ये नेगेटिव साइड का है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हाई वोल्ट काम करती है। अच्छा, जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, एम्पलीफायर को ऑन करते ही सबसे पहले लो वोल्टेज एम्पलीफायर को मिलती है। तो लो वोल्टेज तो सीधे ही मिल जाती है, जैसे कि लो वोल्ट इस साइड से आ रही होगी, ये इस साइड से लो वोल्ट आ रही है। तो लो वोल्ट पहले जैसे एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, लो वोल्ट सीधी इसके कलेक्टर पे आ जाती है। फिर उसके बाद में एम्पलीफायर चल पड़ता है, ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एम्पलीफायर को और ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे ये वाले ट्रांजिस्टर ऊपर वाले ये काम करते हैं। और जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे इन ट्रांजिस्टरों के बेस की वोल्टेज बढ़ती है और ये कलेक्टर से, यहाँ के कलेक्टर से सप्लाई लेके इसके मीटर को देते हैं और मीटर से ये जितने भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 5200, इनके कलेक्टर पे सप्लाई बढ़ती रहती है। यही तरीका इस साइड का है, ठीक है। तो यही तरीका होता है, इसी तरीके से सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। ये इसका पूरा है। ये एक स्क्रीन पे ये आ नहीं पाता है पूरा सर्किट, ये वाली प्रॉब्लम है। ये पूरा सर्किट इसमें आ नहीं पाता है और छोटा करते हैं तो फिर दिखना बंद हो जाता है। ये देखो फिर दिखता नहीं है, छोटा करके दिखाओ तो ये पूरा सर्किट है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो, पता ना लग रहा हो तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।